Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss Purely in Programming and Applications of BSc Honors Mathematics Sem 5. तो हमने पिछली वीडियो में आपका सिंप्लेक्स मेथड का अनबाउंडेडनेस वाला केस करा था। इस वीडियो में हम वही कंटिन्यू करेंगे सिंप्लेक्स मेथड, बट इसमें हम दूसरा केस देखेंगे जो है आपका केस ऑफ अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो इन टोटल आपके 4 केसेस हैं। एक तो पहले नॉर्मल वाला मान लो, मैक्सिमाइजेशन वाला केस जो मैंने डाला सबसे पहले। दूसरा आपका आता है अनबाउंडेडनेस वाला, वो आप देख कर चुके हो। आपको वीडियो सारी अगर एलपीपी की सीरीज में चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट या कोर्स टाइप बना रखा है, वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद थर्ड केस जो आज हम करने वाले हैं उसका नाम है अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन। फोर्थ वाला एक और आएगा, वो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स का आएगा। दैट वाज द लास्ट केस फॉर द सिंप्लेक्स मेथड। तो ये 4 केसेस सिंप्लेक्स मेथड के आपको करने हैं। कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको खुद पहचानना पड़ेगा। क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा आएगा कि सॉल्व द सॉल्यूशन बाय सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चन ये आता है, सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, तो मैं डायरेक्ट पहले बताऊंगा नहीं कि अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन में करते क्या है, या फिर आपको पता कैसे चलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करते जाएंगे और जैसे जैसे वो चीज़ आती रहेगी मैं बताता रहूँगा। तो अब आपको बेसिक सा क्वेश्चन मिल गया सिंप्लेक्स मेथड का। तो पहली चीज़ आप क्या चेक करते थे कि क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है या मिनिमाइज का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट टू मिनिमाइज, क्योंकि सिंप्लेक्स मिनिमाइज के केस में लगेगा। दूसरी चीज आप देखते थे कि कहीं राइट हैंड साइड पर कोई माइनस का साइन तो नहीं है, तो यहाँ तो कोई नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर कोई माइनस का साइन नहीं है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं करनी, सारे लेस देन के हैं, तो हमारे को बिल्कुल सही दे रखा है, बस हमें मैक्सिमाइजेशन में चेंज करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई, इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 बाय -1, क्योंकि अगर हमें मैक्सिमाइज से मिनिमाइज में जाना है तो वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो ये आ जाएगा -x1 + 2x2 - x3। ये आपका क्या बन गया, मिनिमम। उसके बाद देखो, अब आपको नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होता था कि लेस देन है, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। तो अगर लेस देन इक्वल टू हटाने हैं तो उसके लिए क्या करते थे, स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते थे इक्वल टू करने के लिए। तो वही करेंगे, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन है x1 + 2x2 + x3। अब इसमें स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो, कौन सा करूं, s1। अब किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के। ऐसी दूसरी इक्वेशन में 2x1 + x2 - x3 + s2। सेम स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करना, पहले ही बताया हुआ। अगला है -x1 + 3x2 + s3 = 9। अब आपकी क्या होगी, ये इक्वेशन पूरी तैयार होगी। इसको पूरा लिख लेते हैं, x1 x2 x3 और s1 s2 s3 > 0, जो आप हमेशा से लिखते आ रहे हो। तो अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म इज पहले तो मिनिमम लिख दो, मिनिमम ऑफ -z = क्या था ऊपर, -x1 + 2x2 - x3 + s1 + s2 + s3। अब आपको मैंने बताया था पहली वीडियो में भी कि s1 s2 s3 को आपको कोस्ट वेरिएबल असाइन करने पड़ेंगे, और यहाँ हमेशा s1 s2 s3 के कोस्ट वेरिएबल्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ गए, 0 आ गए। फिर इक्वेशन लिख दो जो बाकी बनाई है आपने, x1 + 2x2 + x3 + s1 = 12, 6 की जगह यहाँ 12, तो ये आ गया 12। उसके बाद 2x1 + x2 - x3 + s2 = 6, -x1 + 3x2 + s3 = 9, और आपका लास्ट में वो x1 x2 x3 s1 s2 s3 > 0। तो अब ये वाली क्या होगी, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जिसमें आपको काम करना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। सिंप्लेक्स टेबल याद होगी, अगर पिछली वीडियो से देख के आए हो तो डायरेक्ट ही वीडियो में देख लेते हैं ना, पहले वो देख लेना। ठीक है, तो भाई क्या आप करेंगे, CB VB XB। VB इज द बेसिक वेरिएबल, CB उनके कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, XB हमारे पास जो हमारे गिवन वेरिएबल्स है x1 x2 x3, और मतलब उनकी जो राइट हैंड साइड है वो हम लिखेंगे। ऐसे ही अब जो वेरिएबल्स है x1 x2 x3 s1 s2 और s3। ठीक है, एक बार इनकी लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए,
पूरी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास पूरा बॉक्स बन गया। मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ बस 2 मिनट। ठीक है, अब हमारे पास ये सारे हमारे टेबल बन गई। और क्या लिखते थे, एक्स बी के ऊपर क्या लिखेंगे, सी जे। एक बार ये बंद कर दूँ, शेप बन दी जाएगी। ये हम एक्स बी के ऊपर लिखते थे सी जे। अब सी जे क्या थे आपके, ये राइट है वो वाले इनके कोफिशिएंट। तो देखो x1 का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, मिनिमम में देखो x1 का कोफिशिएंट -1, x2 का कोफिशिएंट 2, x3 का कोफिशिएंट -1 और इनके तो 0 ही है। अब हमारे यहाँ VB के अंदर कौन से आएंगे, बेसिक वेरिएबल्स S1, S2 और S3। इनके कोफिशिएंट क्या है, 0 है इनके कोफिशिएंट, ऊपर देख लो। XB में आएगा इनकी राइट हैंड साइड 12, 6, 9, तो ये आ गया 12, 6 और 9। उसके बाद x1 ऐसी इक्वेशन जो भी दे रखी है इसको उतार लो पूरा, यानी 1, 2, 1, 1, 0, 0। S2 और S3 नहीं है। अगली में 2, 1, -1 और आपका S1 ये तो 0, यहाँ पर 1 यहाँ 0। ऐसी अगली में -1, 3 और आपके पास x3 भी नहीं है 0, ये 0, 0 और 1। ये आपके पास क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी टेबल, सिंप्लेक्स टेबल। अब क्या निकालते थे, इसके बाद आप निकालोगे ZJ कैसे निकलता था, इसको मल्टीप्लाई ये प्लस में इसको मल्टीप्लाई ये प्लस इसको मल्टीप्लाई ये। कहने का मतलब है समीशन CB और YIJ, यही करते थे बेसिकली। इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे करके तो करो। ये तो सब पहली बात तो सारी चीज़ें 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सारे ही 0 आएंगे, तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। 0, 0, 0, 0, 0, 0। फिर क्या निकालते थे, ZJ माइनस CJ कैसे, CJ ऊपर है ZJ नीचे, 0 माइनस ऑफ -1, 0 माइनस ऑफ -1 क्या आ गया 1। ऐसे ही 0 -2, -2, 0 माइनस ऑफ -1, 1, 0 माइनस 0, 0, 0, 0। फिर क्या देखते थे, अगर हमारी ZJ माइनस CJ सारी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ जाती हैं, दैट मीन्स वी हैव डन, हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं आती है, जैसे इसमें देखो सारी वैल्यूज नहीं आई है लेस देन इक्वल टू 0, 1 प्लस का आ रहा है, तो इस केस में हम क्या करते थे, मैक्सिमम ZJ माइनस CJ लेते हैं और उसको क्या बनाते हैं, एंटरिंग वेरिएबल। तो यहाँ पर मैक्सिमम ZJ माइनस CJ क्या है, 1 है। चाहिए ये वाला ले लो, चाहिए वाला ले लो, एज यू विश। ठीक है, तो मैं ये वाला ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर x1 क्या बन गया, लिख देता हूँ, x1 इज द एंटरिंग वेरिएबल एंड अब ये जो एंटर करा है कौन सा कॉलम हो गया, इट इज पाइवेट कॉलम। ठीक है, और अब आउटगोइंग वेरिएबल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई एंटर कर रहा है तो किसी के लिए जगह खाली करनी पड़ेगी, अगर कोई किसी की सीट ले रहा है तो। इसलिए हम क्या करेंगे, अब रिप्लेसमेंट रेशो निकालेंगे। रिप्लेसमेंट रेशो क्या करते थे, सिंपल मेथड बताया था, पाइवेट अपॉन में सोल्यूशन, सॉरी सोल्यूशन अपॉन में पाइवेट। तो सोल्यूशन ये है, पाइवेट ये है, तो ये हो जाएगा 12/1, 6/2 और 9/-1। अब ये तो सीधा माइनस का है, तो इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। इससे आएगा 3, इससे आएगा 12, और हम यहाँ पर क्या करते थे, जैसे ZJ माइनस CJ में हम लेते हैं मैक्सिमम, यहाँ पर लेते हैं स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, 3, तो 3 के अकॉर्डिंग हम कौन सा लेंगे, आपका S2 हो जाएगी हमारी आउटगोइंग वेरिएबल। तो S2 इज द आउटगोइंग वेरिएबल। ठीक है, एंड इट इज, ये क्या बन गई, वो पाइवेट कॉलम था तो ये क्या होगी, पाइवेट रो। और अगर आपको पाइवेट एलिमेंट निकालना हो तो देखो x1 हमारा ये वाला एंटर करा था और S2 ये वाली एंटर करी, तो हमारा कौन सा कॉमन आ गया, 2, तो हमारा पाइवेट एलिमेंट हो गया 2। अब सेम वही टेबल बनाएंगे दोबारा से। ठीक है, बस फर्क क्या हो जाएगा, आपको जो पाइवेट एलिमेंट आया जैसे 2 आया है, तो यहाँ पर आपको 1 करना होगा और उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ दोबारा बनाने से अच्छा, तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, फिर अपना चेंजेस करते रहेंगे, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, ये हमारी फिर से टेबल बन जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हमारे चेंजेस क्या हो जाएंगे, पहली चीज, पहले तो सारा मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सारी वैल्यूज हट जाएंगी अभी, तो अभी के लिए जो सेम रहेगा मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देखो
अब मेरे पास क्या कहते हैं ये टेबल थी, अब मैंने फिर से सेम टेबल बना ली। अब इसमें देखो अब क्या चेंजेस आएंगे। पहली बात x1 करा है एंटर, यहाँ से x1 गया था और s2 यहाँ से बाहर गया था, तो अब s2 की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा x1 और x1 तो x1 वहाँ रह गई। ठीक है, ये हमारा चेंज हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, जहां पर वो पाइवेट एलिमेंट 2 था आपको वहां पर मैं हटा देता हूँ ताकि दिख जाए क्लियरली। देखो जहां पर ये पाइवेट एलिमेंट 2 था आपको यहाँ करना है 1। तो क्या करें, इस पूरी रो को डिवाइड कर दे 2 से। तो क्या करेंगे, अगर मुझे न्यू R2 बनानी है ना, न्यू R2 बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, ओल्ड R2 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो करो इसको 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6/2 3 लिखते जाते हैं 3, ऐसे ही x1 2 यहाँ तो 1 आ गया, तो ये 1, अगला 1/2, यहाँ पर देखो -1/2 0 1/2 0, तो ये आ जाएगा -1/2 0 1/2 और आपका 0। अब देखो अब ऊपर नीचे आपको करना है 0, मतलब -1 यहाँ पर 0 नीचे बनते हैं, यहाँ भी 0 नीचे। तो क्या ऑपरेशन लगाएं, अगर मेरे को नई वाली R1 जैसे करता हूँ पहले, तो पुरानी R1 में से यानी इसमें से अगर मैं इसको मतलब या फिर इसको कह लो कि मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस ये वाला कर दूँ तो ये हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, न्यू R1 इज इक्वल टू ओल्ड R1 माइनस न्यू R2। तो यहाँ पर ओल्ड R1 है, ओल्ड R1 क्या है मेरे पास 12 1 1 2 1 0 0, यहाँ पर मेरे पास न्यू R2 क्या है मेरे पास यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 1 में से वो 1 माइनस होगा 0 हो जाएगा। इसको लिख के दिखा देता हूँ, पहले तो ओल्ड R1 लिख लेते पूरी, 12 1 2 12 1 2 1 0 0 1 1 0 0, माइनस करना है न्यू R2, R2 क्या है 3, ये जो नहीं निकाली है 1 माइनस 1/2 माइनस ऑफ -1/2 0 1/2 और 0। यहाँ पर तो क्या आ गया 12 माइनस 3 9 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1/2 यहाँ पर 3/2, ये आ जाएगा, एक माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 3/2, ये 1, ये माइनस 1/2 और ये 0। अब इसको एज इट इज पुट कर दो, ये 9 0 3/2 3/2 1 माइनस 1/2 और 0। अब ऐसे ही निकाल लेंगे S3। अब S3 में क्या है मेरे पास, S3 में मेरे पास -1 है नीचे, है ना, दिखा देता हूँ मैं। देखो S3 में आपके पास है नीचे यहाँ पर -1, तो आपको सिर्फ यहाँ पर 0 लाना है। तो फिर क्या कर दूँ, वही अगर मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल न्यू R2 चाहिए ना, न्यू R3, तो लिख देता हूँ न्यू R3 निकालनी है मुझे। तो क्या करूँगा मैं, जो ओल्ड R3 है उसमें प्लस कर दूंगा न्यू R2, क्योंकि देखो वो है -1 ओल्ड R3 में और यहाँ पर है +1, तो वो 0 ही हो जाएगा ना, इसलिए मैंने ये ऑपरेशन लगा लिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब 12 0 7/2 -1/2 0 1/2 और 1। एक बार 7/2 वाला कर लेते हैं, गलत ना हो जाए। ये है 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2 यही है ना जो प्लस है, हाँ 7/2 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ गई, पूरी टेबल बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ऑपरेशन जो लिखे हमने। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हम निकालते हैं ZJ। ZJ कैसे निकलता है, अब देखो एक और चीज़ मिस होगी, यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट लिखना है हमें यहाँ पर। तो x1 का कोफिशिएंट क्या है, ऊपर देखो 1, तो यहाँ पर लिख दो 1। ऐसे ही अब ZJ निकालोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर से 2 0 है और एक ही 1 है, तो बीच वाले को कंसीडर कर लो। तो 1 × 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, जी यहाँ पर -1 है क्या, CJ हमारे पास -1 है, हाँ यहाँ पर प्लस तो ये हो गया -1। उसके बाद करो यहाँ भी -1 आ जाएगा, तो ये आ गया -1 1 × 1, ऐसी 1/2 × -1/2 -1/2 -1/2 × 1 1/2 0 × 1 0 1/2 × माइनस, ये आ गया -1/2 और ये 0। ये हमारे पास क्या आ गया, ZJ आ गया। अब क्या निकालोगे, ZJ माइनस CJ, ऊपर करो
1 माइनस माइनस ऑफ 1 0, माइनस 1/2 माइनस 2 माइनस 5/4, ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस 1/2 आएगा 0। तो अगेन भी हमें अभी तक ZJ जो हैं सारे वो नहीं मिले, ZJ माइनस CJ जो क्या कहते हैं लेस देन 0 नहीं मिले हमें अभी तक। हमें जो है फिर से एक पॉजिटिव नंबर मिल गया है। तो अब देखो सबसे मैक्सिमम पॉजिटिव कौन सा है, 3/2 है। तो अब क्या होगा, x3 विल बी द, लिख देता हूँ हेयर x3 इज द एंटरिंग वेरिएबल। अब एंटरिंग वेरिएबल है तो आउटगोइंग भी होगा, तो हम क्या निकालेंगे, रिप्लेसमेंट रेशियो निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन अपॉन में पाइवेट, तो 9 अपॉन में ये, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन में 3/2, और क्या कहते हैं आपका ये तो माइनस में ही हो गए दोनों, तो ये तो कंसीडर नहीं कर सकते, तो हमारे पास यही ऑप्शन बचा। तो हमारा S1 क्या हो गया, आउटगोइंग वेरिएबल, एंड S1 इज द आउटगोइंग वेरिएबल। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से टेबल बनाएंगे। टेबल बनती जाएगी जब तक आपका लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आ जाता। तो टेबल नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। आपका ये हो गया पेस्ट। अब देखो सारा हटा देता हूँ पहले, ये आपकी टेबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक -1 है, और यहाँ पर भी आपका, ये सारे हटा के दोबारा लिखता हूँ। अब देखो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर x1 था, S3 था, और अब x3 यहाँ आ जाएगा बिकॉज S1 ने अब बेसिस छोड़ दिया। अब इनके कोफिशिएंट लिखो, ये तो -1 है, x3 का क्या -1 ही है, और S3 क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें फिर से टेबल बनानी है। अब क्या करोगे, अब इसमें पाइवेट कॉलम क्या है, देखो अब हमारे पास x3 ये है, एंटर ये वाला करा है, तो हमारा 3/2 हो गया पाइवेट एलिमेंट। अब इसको क्या करना है 1, और इसके नीचे वाले क्या करने हैं हमें 0। तो देखो ऑपरेशन बता दो, ऑपरेशन कौन सा लग जाएगा आपका। देखो आपको क्या करना है, पहले तो इसी को 1 बनाना है, तो क्या करोगे, ऊपर लिख देता हूँ, आपको क्या करना है, न्यू R1 में आपको 3/2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर कह लो 2/3 से, एक ही बात है। तो इसको 2/3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2/3 कर दो इसको उल्टा, 2/3 इंटू ओल्ड R1। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, उसको डिवाइड करोगे तो 6 0 1 1 1 2/3, और आपका ये एक सेकेंड 6 0 1 1 2/3, 3 बार 1 लिख दिया, 2/3 और -1/3 और 0, ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट वाली। अब इसके नीचे वाले आपको क्या करने हैं, 0 करने हैं। तो यहाँ पर इनको 0 करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ है -1/2, यहाँ है -1/2, तो हमारे पास अब यहाँ पर 1 बन गया। तो क्या करेंगे, अगर हमें न्यू R2 करना है तो क्या करेंगे, न्यू R2 में जो ओल्ड R2 है, अब ओल्ड R2 में देखो यहाँ है -1/2, तो ऑलरेडी माइनस का है, तो हम प्लस कर देंगे क्या, न्यू R1/2, सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना 1/2 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, या फिर वो क्या बनेगी 6 1 1 0 1/3 1/3 0। मैं सिर्फ ऑपरेशन लिख के इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये तो आप बहुत बार कर चुके हैं ना पिछली वीडियोस में भी, तो इसलिए दोबारा नहीं बता रहा, पर ऑपरेशन लिख रहा हूँ कि आपको आइडिया लग जाए। अब न्यू R3 निकालनी है, तो देखो यहाँ पर है, यहाँ पर भी -1/2 है, तो सेम ही ऑपरेशन लगा दो, बस यहाँ पर ओल्ड R3 कर दो, और प्लस में ये एज इट इज आ जाएगा न्यू R1 + 2। तो इससे आ जाएगा आपके पास 15 0 4 0 1/3 1/3 और 1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, ZJ निकालेंगे। ZJ कैसे निकलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा -1 × 0 प्लस -1 × 1 × 0, ये क्या हो जाएगा -1। ऐसे ही अगला निकालो, 1 × -1 1 × -1 क्या हो जाएगा -2। ऐसे ही बाकी निकाल लो, -1 -1 0 0। फिर निकालेंगे ZJ - CJ, ZJ - CJ क्या होगा, -1 -1 0 -2 -2, ये आ जाएगा -4 0 लिख दिया, ये आ जाएगा -4। ऐसे ही -1 -1 क्या हो जाएगा 0 -1 0 -1 0 -0 0 0 -0 0।
तो अब यहाँ पर फाइनली हमारे पास वो तो आ गया, पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद आपको अल्टरनेट वाली चीज बताता हूँ कि सिंस ऑल zj माइनस cj इज लेस देन इक्वल टू 0 इट इज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। हमारे पास सारे zj माइनस cj क्या आए, लेस देन 0 से आए, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया। तो हमारा x1 क्या आ गया, देखो x1 के सामने वाला हो गया उसकी वैल्यू यानी 6, x3 के सामने वाली होगी उसकी वैल्यू यानी 6। अब जो इसमें है ही नहीं, x2 है ही नहीं इसके साथ, तो x2 क्या हो गया मेरे पास 0। ठीक है, तो अगर मेरे को निकालना है वो मैक्स ऑफ z निकालना था ना, चाहे तो मिनिमम पुट करो चाहे मैक्स में, x1 माइनस 2x2 प्लस x3। तो आपके पास मैक्स ऑफ z कितना आ जाएगा, x1 आपके पास 6 है, x2 आपका 0 हो गया प्लस 6, तो ये हो गया 6 प्लस 6 यानी 12। तो आपका आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। चलो यहाँ तक तो नॉर्मल कर लिया, बट ऑप्टिमल क्या हुआ इसमें, हमने वो क्या कहते हैं अल्टरनेट कौन सा निकला। अल्टरनेट सोल्यूशन आपको वैसे पता है ना कि जब एक से ज़्यादा उसके क्या कहते हैं वो निकले, क्या कहते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के तरीके। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें ध्यान दें कैसे पता चलेगा, अगर आपके सिंप्लेक्स टेबल में ऐसे नॉन बेसिक वेरिएबल में ऐसे 0 आ जाए तो हमारा वो क्या होगा, अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। देखो अगर आपने बाकी वाले क्वेश्चन देखे उसमें ऐसे नहीं होता है। तो हमारा अगर नॉन बेसिक वेरिएबल जैसे S2, अब यहाँ पर मैंने क्या था VB हमारे सारे क्या है बेसिक वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर S2 नहीं है, तो S2 जो हमने निकाला यहाँ पर क्या आ गया, वो 0 आ गया। दैट मीन्स जो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स आ गए वो क्या आ गए, 0 आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर ऐसी सिचुएशन आती है दैट मीन्स उसका जो है अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसी से रिलेटेड इसका क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ कि डज मल्टीपल और अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट, ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट, इफ यस फाइंड इट, कि अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करो। तो एग्जिस्ट तो करके यहाँ पर 0 आ गए, तो उसको हम क्या करेंगे, अब निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ, पुरानी वाली को बार बार करने से अच्छा। तो ये मेरे पास हो गई कॉपी, इसको नीचे कर लेते हैं पेस्ट। तो करना कुछ नहीं है ऑप्टिमल सोल्यूशन में, बस वो दूसरा तरीका आ जाएगा निकालने का, वो आपको बता देता हूँ। इसको सबको इरेज कर लेते हैं हम पहले, ये हमारे पास, इसको भी इरेज कर देते हैं। हमारे पास ये zj माइनस cj गया, ये अंदर की वैल्यूज हटा दो सारी, क्योंकि अब सारी फिर से नई वैल्यूज लगानी पड़ेंगी क्योंकि 0 आ गया है। तो अब क्या करेंगे हम फिर से, देखो अब जैसे हमने पिछली वीडियोस में करा कि अगर अल्टरनेट आ रहा है तो हमें फिर से रिप्लेसमेंट रेशियो निकालनी पड़ेगी। इसकी रिप्लेसमेंट रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट रेशियो निकालने के लिए पहले एंटरिंग वेरिएबल देखेंगे। तो एंटरिंग वेरिएबल तो अब S3 है क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है, अल्टरनेट एग्जिस्ट कर रहा है, तो S3 इज द एंटरिंग वेरिएबल। तो आउटगोइंग कौन सा होगा, आउटगोइंग के लिए रिप्लेसमेंट रेशियो, तो ये तो माइनस का है, इसको तो कंसीडर ही मत करो। 1/3, 6 डिवाइड बाई 1/3, ये सीधा 18 आ जाएगा। 15 डिवाइड बाई 1/3 यानी 15 इंटू 3 क्या आ जाएगा 45। हम यहाँ पर क्या लेते हैं, कम वाला, कम है 18, तो आपका एंटरिंग वेरिएबल क्या, एग्जिट वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, x1। तो x1 तो को निकाल दो। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह S3 आ जाएगा ना, S2 आ जाएगा। और बस अब वही चीज़ें ऑपरेशन लगा के आपको क्या करना होगा, आपको S2 की जगह पर जहाँ पर ये एंटर करा है यानी माइनस 1/3 की जगह आपको क्या लाना है, 1 लाना है। तो लगाओ ऑपरेशन, न्यू ऑफ R2 गोज टू 1/3 से इसको डिवाइड ओल्ड R2 को। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इसको सॉल्व करोगे तो आपको पहली बात तो S2 की जगह पर यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि 1/3 से इसको डिवाइड कर दिया, पूरी क्या आ जाएगी 6 1 हमारे पास यहाँ आएगा 8 3 3 0 1 1 और 0। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, x3 निकालेंगे। 1/3 यहाँ से 3 से करेंगे ना क्योंकि वो अपॉन में है 3, तो यहाँ 3 और डाल 2। ऐसे ही हम निकालेंगे बाकी। अब ऊपर देखो उसमें यहाँ पर 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, तो सिंपली क्या कहते हैं ओल्ड में से उसको माइनस कर देते हैं। तो अगर मुझे न्यू R3 निकालनी है तो क्या करूँ, ओल्ड R3 माइनस 1/3 इंटू न्यू R2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर 9 माइनस 1 3 0 0 0 और 1। ऐसे ही मैं निकालता हूँ न्यू ऑफ R1, उसमें क्या होगा, ऊपर देखो यहाँ पर है माइनस 1/3, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर
ओल्ड R1 माइनस क्या है तो प्लस कर देंगे 1/3 न्यू R2। तो मेरे पास x3 क्या आ जाएगा 12 1 2 1 1 0 और 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब ये सिंपलेक्स टेबल आ गया। ऐसे ही हम जब क्या निकालेंगे, वही ZJ निकालेंगे। ZJ निकालोगे तो ZJ कैसे निकलेगा, ZJ निकालो, ZJ वही इसको इससे मल्टीप्लाई, अब इसका वो भी चेंज करना पड़ेगा, इसका -1 नहीं, अब क्या आ जाएगा 0, क्योंकि S2 हमारा क्या है अब बेसिक वेरिएबल और उसका कोफिशिएंट क्या है 0 है। अब ऐसे ZJ निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये -1 आ जाएगा, -2, क्योंकि अब खाली -1 ही है तो ऊपर ऊपर से कर दो, 1 × -1 1 1 × -1 1 0 0। तो ये आपके पास क्या आ गया ZJ। ऐसे निकालो ZJ माइनस CJ, -1 -1 क्या हो जाएगा ये 0, -2 -2 -4 -1 -1 0 -1 0 और 0। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, हमारे पास फिर से सारी वैल्यूज क्या आ गई कि सिंस हमारा ZJ माइनस CJ क्या आ गया <0, तो ये हमारा फिर से वही ऑप्टिमल सोल्यूशन तो था ही, बट अल्टरनेट से दिखाना था, ऑप्टिमल सोल्यूशन फिर से आ गया। तो अब कंपेयर कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर खाली x3 है तो यहाँ से हमारे पास x3 की वैल्यू क्या आ गई 12, और ना x1 है ना x2 है तो वो क्या हो गए 0। अगर हम उसे पुट करें मैक्स ऑफ z में तो भी सेम ही आंसर आएगा। मैक्स ऑफ z था x1 - 2x2 प्लस x3, x1 0 है, x2 भी 0 है और x3 क्या है 12। तो मेरा आंसर क्या आ गया 12, तो मैक्सिमम z हो गया 12। ऊपर भी मेरे पास 12 आया था, तो दैट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। और ये क्या है अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन, जिसमें एक या उससे ज़्यादा तरीके एग्जिस्ट कर सकते हैं जो ऊपर है। ठीक है, तो ये था आपका अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन का मेथड। इस वीडियो में इतना ही था। कुछ अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन करवाना है तो कमेंट में डाल देना। एंड with this we have completed your alternate solution method. In next video we will discuss the case of unrestricted variables. Thank you for watching, and if you like, please share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.